right? So we were discussing physical properties, right? So we have studied के state कैसा होगा, ज्यादातर solid होता है, नहीं तो liquid हो सकता है, एक exception mercury है, lustrous है, shining होगा surface से, right? malleable हो सकता है, मतलब कि जब आप उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, हैमर करेंगे, तो वो थिन क्यूब्स या शीट्स में काटा जा सकता है। नेक्स्ट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब वायर्स, आपने देखा जो आपके घर में केबल वायर्स होंगे उसमें गोल्डन कलर के वायर्स भी होते हैं, है ना, देखे होंगे अगर कभी इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो क्या होता है, दीज मेटल्स लाइक कॉपर और समथिंग कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ मेनी मैकेनिकल एक्शंस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, राइट? सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिबिलिटी। मतलब आप उसको इतना स्ट्रेच करते हैं कि वो लंबे वायर्स की फॉर्म में आ जाता है। अब हर चीज को हम इतना स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, आप चिंगम, रबर बैंड कुछ करिए वो टूट जाता है, बट कुछ मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि आप उनको जितना भी स्ट्रेच करोगे वो वैसा ही रहेगा और लंबी फॉर्म में आ जाएगा, टूटेगा नहीं। Next is hardness, means all metals are hard. Hard means they cannot be compressed except sodium and potassium, which are soft and can be cut with a knife. Okay. Valency. Now metals typically have 1 to 3 electrons in the outermost shell. तो हमें ये पता है कि ये हमारा कोई भी एटम है, इसके बाहर बहुत सारे शेल्स होते हैं, राइट? एंड आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी वैलेंसी बन जाते हैं। तो आपका जो ये मेटल्स होते हैं, इनके बाहर, सबसे बाहर वाले शेल में ज्यादातर 1 से 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखते हैं। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। कोई भी डाउट हो आवेश, प्लीज आस्क मी। नेक्स्ट इज कंडक्शन। Metals are good conductors because they have free electrons. अब ये conduction क्या होता है? I'll explain to you. Like silver and copper are the two best conductors of heat and electricity. Okay. तो हावेश आपने क्या पढ़ा है? Conduction क्या होता है? बताइए मुझे। Good is a conductor is a good conductor of electricity. देखो कंडक्शन जो होता है हावेश एक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है अपने अंदर से, हीट पास कर सकता है अपने अंदर से, राइट? तो हम उसे कहते हैं कि इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसा कब होगा? जब हम किसी चीज को शेयर कर सकेंगे या अपने अंदर से पास होने देंगे, है ना? तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, अपने अंदर से हीट, करंट, ये सब पास होने देते हैं। और ऐसा क्यों कर पाते हैं वो? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई बात समझ? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो कुछ भी शेयर नहीं कर पाएंगे, कुछ भी पास नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड। तो जो कर पाता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी मतलब मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एंड आर वेरी हेवी, राइट? हाई डेंसिटी मतलब उनका मास और वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, वजन और जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो यूजुअली हेवी होते हैं, लाइक इरिडियम एंड ऑस्मियम, राइट? वेयरएज लिथियम की सबसे कम डेंसिटी होती है क्योंकि वो सबसे कम लाइट वेट होता है। Next is melting and boiling points. Now, melting and boiling points. Melt मतलब पिघल जाना, boil मतलब उबल जाना, right? So metals का high melting and high boiling point होता है, like tungsten. Whereas mercury का सबसे कम होता है, sodium, potassium का सबसे कम होता है. Yes, ma'am. Right? Very good. Now, chemical properties में क्या आता है? जैसे कि मैंने बताया कि metals की क्या आदत होती है, वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन, या Ma'am, retell the density. Density means mass by volume का रेशियो, ठीक है? किसी भी चीज का वॉल्यूम और उसका मास जो होता है जब बहुत ज्यादा होता है, मास बाय वॉल्यूम का रेशियो जब बहुत ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। ओके Yes, please focus on this issue. Yes, ma'am. राइट? सो अगर किसी का मास बाय वॉल्यूम का रेशियो, यानी कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है? अब मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब कोई भी चीज बहुत टाइटली पैक्ड है, तो आप ये समझो कि से सपोज ये है, राइट?
एक ये बॉक्स है और अगर मैं एक इससे बड़े वाला बॉक्स ले लूं तो दोनों की डेंसिटी, इसमें मैं कितने सारे आई वुड से चौक के पीसेस रख सकती हूँ, मोस्टली 10 या 20, राइट। बट अगर मैं एक बड़ा बॉक्स ले लूं तो उसमें मैं 100 to 200 चौक के पीसेस रख सकती हूँ, है ना। तो इसकी डेंसिटी हो जाएगी कम और उसकी डेंसिटी हो जाएगी ज्यादा। मतलब आप कितने बड़ी जगह में कितना सारा सामान रख सकते हो। तो जो जितनी बड़ी जगह है उसे हम बोल रहे हैं वॉल्यूम, और जितना हम डाल सकते हैं उसे बोल रहे हैं मास। तो मास बाय वॉल्यूम, जिस चीज का भी ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, जिसका कम होगा उसकी कम हो जाएगी। अभी क्लियर हुआ? हावेश, आई कैन नॉट हियर यू, आपका शायद म्यूट हो गया है। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ सो दैट आई कैन हियर यू। उसमें ओके, ग्रेट ग्रेट। एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हमने कर लिया, राइट। नाउ वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि मैंने बोला, मेटल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन देंगे और देने की वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो हम उन्हें बोलते हैं कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन देगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। एंड क्योंकि वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इट इज बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, ऑक्साइड्स बना सकता है, बहुत सारी चीजें शो करेगा। Electropositive character मतलब metals tend to have low ionization energies and typically lose electrons। तो वो usually क्या करते हैं, बहुत easily अपने electrons दे सकते हैं, ले नहीं सकते, उनको लेने में कंफर्टेबल नहीं होता है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ये उनका एक प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। सो जैसे कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब यहाँ लिखा है +1, तो प्लस का साइन है, इसका मतलब दे रहा है। 1 लिखा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। एल्कलीन अर्थ मेटल्स क्या लिखा है, +2, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, 2। एंड ट्रांजिशन मेटल्स कितने दे रहा है, अगेन आइदर +2 और +3। आप ये छोटी सी इक्वेशन अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम। ठीक है, तो सोडियम के ऊपर कोई चार्ज था पहले, नहीं, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर कुछ कुछ रिएक्शन हुआ और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने पॉजिटिव साइन आए उसके ऊपर, 1। सोडियम प्लस बन रहा है ना, तो सोडियम प्लस का मतलब कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है हावेश, नेगेटिव, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो उसने दिया उसके बराबर में लिख दिया उसे नेगेटिव। यस, तो यानी कि ये क्या हुआ, एक मेटल हुआ। ठीक, फिर नीचे देखो मैग्नीशियम लिखा है, Mg, मैग्नीशियम। वहां पर क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इसलिए 2+ लिखा है, राइट। तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, वेरी गुड। नीचे अगर आप देखेंगे लिखा है Compounds of metals with non-metals tend to be ionic in nature। मतलब ये जो metals होते हैं, अगेन सेम वही बात, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं, राइट। एंड ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं हाइड्रोक्साइड्स। बट हम उतने पार्ट में नहीं जाएंगे, सिर्फ ये आपको बताने के लिए है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट। तो कोई भी मेटल वाटर के साथ इजीली रिएक्ट करता है और एक चीज बनाता है जिसे बोलते हैं हाइड्रो ऑक्साइड्स। क्लियर? यस मैम। वेरी गुड। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स मेटल्स के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि फिजिकल स्टेट ले लो, अब वहां हमने क्या पढ़ा था कि यूजुअली सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मरकरी को छोड़ के जो लिक्विड होता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये ज्यादातर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे तो ऑक्सीजन होगा, कोई एक आधा सॉलिड भी हो सकता है जैसे कि कार्बन है, और आपका ब्रोमीन जो है वो लिक्विड भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। तो यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों में से कोई भी स्टेट में हो सकता है। जबकि मेटल्स क्या थे, यूजुअली सिर्फ सॉलिड थे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट ये कैसे हैं, नॉन मेलिएबल एंड नॉन डक्टाइल होते हैं, यानी कि ये बहुत ब्रिटल होते हैं। अब ब्रिटल का मतलब होता है बहुत नाजुक, आपने हल्का सा भी प्रेशर से मारा तो ये टूट जाएगा। तो ना तो आप इस
यस तो आप इसको शीट्स में नहीं तोड़ सकते हो, आप इससे वायर खींच के नहीं बना सकते हो। कहने का मतलब ये उतना प्रेशर नहीं ले सकता है, राइट? तो ये नॉन मेलेबल और डक्टाइल होता है। कंडक्शन, देयर आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इनमें से हीट प्रोड्यूस नहीं, हम कंडक्ट नहीं कर सकते ना हीट। बिल्कुल, ना तो हीट इनमें से पास हो सकती है ना इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए, कम है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो मूवमेंट नहीं होगा, ना हीट आयंस का ना इलेक्ट्रिक आयंस का। लस्ट्रस, दे हैव नो मेटेलिक लस्ट्रस, क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं लाइट को, तो शाइनी नहीं होते नहीं है। वेरी गुड। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जर्नली मेटल्स के मुकाबले कम होता है एंड बहुत ज्यादा वेरी करते हैं। जैसे कि सपोज करो कोई 10 डिग्री पे गर्म हो जाएगा तो कोई 20 पे होगा, कोई 15 पे हो जाएगा। कांस्टेंट कोई एक चीज डिसाइडेड नहीं है, बट मेटल्स के मुकाबले इनका टेम्परेचर हमेशा कम रहेगा, मतलब कम मेल्टिंग पॉइंट, कम बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हावेश? यस मैम। वेरी गुड। नाउ कमिंग बैक टू केमिकल प्रॉपर्टीज, तो अब अगर मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुए क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उनके ऊपर क्या चार्ज लगेगा? नेगेटिव। और क्योंकि, वेरी गुड, और क्योंकि नेगेटिव है तो हम उन्हें क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिव, राइट? और क्योंकि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए एक वर्ड यूज होता है एनायंस, तो हम उन्हें एनायंस भी बोल सकते हैं। अच्छा, जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो कोवेलेंट होते हैं। अब दो टर्म आती है हावेश, आयनिक और कोवेलेंट। कोवेलेंट का मतलब ये होता है कि वो कुछ देता नहीं है बट शेयर कर सकता है, ठीक है? और मेटल्स कैसे होते हैं? आयनिक, मेटल्स दे देते हैं, आराम से दे देते हैं, इसलिए उनपे पॉजिटिव चार्ज आता है। नॉन मेटल्स दे नहीं सकते, वो लेते हैं, इसलिए उनपे नेगेटिव चार्ज आता है, बट वो शेयर भी कर सकते हैं, इसलिए वो कैसे होते हैं? कोवेलेंट। क्या ये बात क्लियर हुई आपको? यस मैम। वेरी गुड मैम। बट मैम कोवेलेंट का मैम मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? दो टर्म हुई, आयनिक और कोवेलेंट। आयनिक वो होते हैं जो देते हैं या लेते हैं, ठीक? कोवेलेंट वो होते हैं जो दे नहीं सकते, सिर्फ शेयरिंग करते हैं। अब आई बात क्लियर? यस मैम। जो सिर्फ बांट सकते हैं वो कोवेलेंट होते हैं, जो दे सकते हैं वो आपके आयनिक होते हैं, राइट? यस मैम। अब आप अगर इसको समराइज करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि मेटलिक एलिमेंट्स कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, सॉलिड होते हैं, मेलेबल डक्टाइल होते हैं, हीट इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, बेसिक होते हैं, यूजुअली पॉजिटिव चार्ज उनके ऊपर होता है और वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट? नॉन मेटलिक कैसे होते हैं? कलर उनका अलग अलग होता है, शाइन नहीं होती है, बहुत जल्दी नाजुक होते हैं, नाजुक मतलब ब्रिटल, राइट? हार्ड और सॉफ्ट कुछ भी हो सकते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटलिक होते हैं, एंड अनायंस बना लेते हैं, मतलब कि उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जब भी पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे। तो ये आपका टॉपिक यहाँ फिनिश हो गया हावेश। अब मुझे बताइए कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो आपको नहीं समझ आई हो? नो मैम। ओके, थैंक यू सो मच हावेश। Thank you so much, both of you. Ma'am, am I supposed to stop the sharing? Yes, please. When you can drop off, we will get back to you.